नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं द आज़ादी। इस वक्त मैं पटना के बुद्धा पार्क स्थित हूं और यहां पर जो है ट्रेड यूनियनों के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, ये किस तरीके से मजदूर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या खास जो है मजदूरों के लिए इस बार का मई डे, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीटू के नेता अरुण मिश्रा जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। इस बार के मई दिवस को आप किस रूप में देखते हैं? कि मई दिवस का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मई दिवस की शुरुआत ही हुई थी मजदूरों के अधिकार के लिए और जो पूंजीवादी शोषण है उसको ख़त्म करने। आज हमारे ऊपर हमला और बढ़ा है क्योंकि मई दिवस एक संकल्प दिवस है। मजदूरों ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी आज से 134-36 वर्ष पहले, तो अभी हम देखते हैं कि उसकी बहुत सारी सफलताएं हैं। मजदूरों ने अपने इस लंबे दौर में बहुत सारे अधिकार हासिल किए, यहाँ तक कि मजदूरों ने क्रांति करके एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया, समाजवादी समाज आए। लेकिन आज फिर से वित्तीय पूंजी का हमला है और तमाम अधिकार फिर से छीने जा रहे हैं, मजदूरों को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आज ज़्यादा बड़ी चुनौती है और पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी ताकतें जो हैं वो मजदूरों को विभाजित करने के लिए नए नए नारे दे रही हैं। वो उसके पहचान की राजनीति की बात करके धर्म, जाति, संप्रदाय, फिर आपको वो रंग भेद, ये सारी बातें हैं। दूसरे देशों से जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनके खिलाफ घृणा पैदा करके ये पूरे जगह, हर जगह, पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं क्योंकि पूंजीवाद गहरे संकट में है। उस संकट से वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन पूंजीपतियों को तो मुनाफा चाहिए और अगर मजदूर ये बात समझ जाएगा तो फिर उसके लिए दिक्कत होगी। इसलिए मजदूरों की कतारों में कैसे टूट हो, कैसे फूट डाली जाए, ये काम पूरी दुनिया में हो रहा है। और हमारे देश में ये जो लोग सत्ताधारी लोग हैं जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया है, आज वो पूरी तरह से इस देश की संपत्ति को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 करोड़ दिया गया था सिर्फ LIC को, आज उसके पास 38 लाख करोड़ की परिसंपत्ति है। हर साल बजट में वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा देती है भारत सरकार LIC। लेकिन वो कर क्या रही है आज? उसको सट्टा बाजार में डाल करके उसका जो IPO जो हो रहा है, वो जो इवैल्यूएशन है, मात्र 23,000 करोड़ रुपया मिलेगा उसको, जबकि ये हर साल देती है बजट में विकास के लिए। और जब भी कोई संकट होता है सरकार को तो LIC ही बेल आउट करती है, हेल्प करती है। IDBI बैंक जो ख़त्म हो रहा था उसको इसी ने संभाला, इसने पैसा दिया, LIC ने। और खाली इसी में नहीं, और भी बहुत सारे वो संस्थाओं को बचाया है इसने। लेकिन आज इसी को ख़त्म किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो परिसंपत्ति है इसको अदानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पूरे देश में कोई औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, रोजगार के माने जो रोजगार है वो मंदा है, उसके बावजूद बड़े पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ रही है। ये कौन सा करिश्मा है? तो ये सीधा है कि देश की परिसंपत्ति उसके हाथ में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पिछले पैंडेमिक में 13 लाख करोड़ रुपया यहाँ के पूंजीपतियों ने कमाया और अभी अदानी जो है वो दुनिया के शीर्ष 5 पूंजीपतियों में शामिल हो गया है। और दूसरी तरफ देश में कंगाली बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और पूरे देश में अब कोई भी त्योहार हो तो उसमें लगता है कि कुछ न कुछ दंगा होगा, लोग मारे जाएंगे। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तरह से डर होता है कि ये त्यौहार लोगों के लिए एक तरह से मौज मस्ती का समय होता है, एक सेलिब्रेशन लोग करते हैं, लेकिन अब वो डर लगता है कि कहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ पर दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। तो ये जानी बूझी सियासत है यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की आम जनता को विभाजित करने का। मजदूर वर्ग आज संकल्प ले रहा है कि हम इन तमाम खतरों के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे
और इसको पराजित करें। दूसरी ये कह रहे थे कि 1886 में एक आंदोलन हुई और उससे नारा निकला 8 घंटा कम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन। बाद में चल के भारत सहित और भी देश में जो 8 घंटे कम करने के कानून बने। फिर से जो ये 8 घंटे कम का जो समय निर्धारण है, इसको छीन भिन करके कम के घंटे को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो मैंने कहा ना कि हमने बहुत सारा चीज़ हासिल किया। पिछले इस पूरे 150 सालों का जो इतिहास है मजदूर आंदोलन का, उसमें बहुत मजदूरों ने हासिल किया। जो भी हम देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ये तमाम चीज़ें, ग्रेच्युटी, ये जो सर्विस कंडीशन, 8 घंटा काम, 8 घंटा से ज़्यादा करोगे तो फिर तुमको 2 गुना पैसा देना पड़ेगा, ये सारे अधिकार हमने हासिल किए। लेकिन और उसमें ये भी है कि उस दौर में समाजवादी समाज का भी निर्माण हुआ, उसका डर भी पूंजीपतियों का था, इसलिए भी उसने अपने यहाँ भी ये काम लागू किया। लेकिन जब वो ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और भी ताकतें कमज़ोर हुई, मजदूर वर्ग की ताकत कमज़ोर हुई, तो उसने ये हमला, अब ये पूंजी का हमला है और वो हमला है कि वो फिर से अपना शोषण बढ़ाना चाहता है, अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता है और मजदूरों को गुलाम बनाना चाहता है। तो ये है, इसलिए मजदूर वर्ग आज इकट्ठा होकर के उस लड़ाई में शामिल है। जाहिर है कि उसके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज उसके जो भी अधिकार हैं वो सब छीने जा रहे हैं। एक बार ये लड़ाई हो गई है अभी तात्कालिक तौर पर कि पहले तो हम वो अधिकार सुरक्षित रखें और फिर हम ये आगे लड़ाई ले जाएं, क्योंकि पूंजीवाद जिस संकट में है उसको ख़त्म किए बगैर मजदूरों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये हम सब लोगों की समझ है, लेकिन ये समझ आम मजदूरों तक पहुँचे, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है और हम उस काम के लिए प्रयत्नरत हैं। और ये सारा कुछ जो होता है, ये एक तरह से मजदूरों को राजनीतिक तौर पर प्रशिक्षित करने का भी काम है कि वो समझें कि उनके पास, उनके साथ क्या हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ये सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक साथ मिल करके हम लोग इस लड़ाई में शामिल हैं और यहाँ पर किसानों मजदूरों की एकता भी पिछले दिनों बनी है। उस एकता को हम और मजबूत करना चाहते हैं आने वाले समय में। और ट्रेड यूनियन की अभी बड़ी लड़ाई हुई, 2 दिन का हड़ताल हुआ। आने वाले समय में ये हड़ताल और भी लंबी होगी और हम एक जो कहते हैं कि इस व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई होती है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। तो ये थे मजदूर नेता अरुण मिश्रा जी। हम इनसे बातचीत कर रहे थे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आज के दिन में कौन सी समस्याओं को मजदूर जो है फेस कर रहे हैं, क्या उनका सवाल है, क्या इस मौके पे वो अपना मैसेज दे रहे हैं, इस पूरी बातचीत में आपने सुना। बता रहे थे कॉमरेड अरुण मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद।